तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ विद राजू में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम पहले पूरा कवर करेंगे, फिर लास्ट में आपके एग्जाम टाइम पे हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे सीरीज में। अभी पूरा चैप्टर करेंगे लाइन टू लाइन, जो भी इंपॉर्टेंट होगा सब बताऊंगा एनसीईआरटी थ्रू। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल्स बेटा कोई सा भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई सा भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हो, यहाँ पे जैसे x इस्तेमाल हुआ है तो इसकी पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब ये पावर आपकी जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ये सब पावर हो सकती है एंड सो ऑन। लेकिन x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही रूट वगैरह में होगी। जैसे ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या ये एक पॉलिनोमियल है, देन द आंसर विल बी नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? रीजन क्या है सर? रीजन है x की पावर, यहाँ पे ये रूट है, इसका मतलब इसको बेटा हम बोलते हैं x की पावर 1/2। आप लोगों को पता होगा x की पावर 1/2 बोलेंगे। मैंने क्या कहा? पावर होगी आपकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव होगी, ना फ्रैक्शन में होगी ना माइनस में होगी। बात क्लियर है? अच्छा, पॉलिनोमियल इसी बेसिस पे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। जैसे सर, जैसे पहला हम आपको बताते हैं, जो मैंने यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, या और कोई भी लिख लेते हैं, 5x+2। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे जी सर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर कैसी है, नॉन नेगेटिव है। अच्छा कौन सा है ये? जब x की पावर 1 हो, x की पावर कितनी हो, 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर x की पावर 2 हो गई, फिर अब x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पे कुछ और भी लगा हुआ हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान देना है x की हाईएस्ट पावर पे। जैसे यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, इट मींस ये है आपका क्वाड्रेटिक। कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, पावर 3 हो तो पावर 3, जैसे ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर देखनी है। x तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? यहाँ है 3। इसका मतलब ये होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपके डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के क्या है, टाइप है। हाईएस्ट पावर ऑफ ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस उसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। उसी बेसिस पे मैंने आपको 3 टाइप बताए। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? जो आपका चैप्टर है 10th में पॉलिनोमियल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे केवल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है जी। अब आपको हम बताते हैं, पहले इतना क्लियर है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, ये किस बला का नाम है। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपसे मैं पूछूं क्या 4 एक पॉलिनोमियल है, क्या 3 एक पॉलिनोमियल है, तो द आंसर विल बी यस। यस सर, 4 and 3 all the constant values are known as constant polynomial। ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी आपके कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब क्या है आपके, दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है, x की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, और किसी की पावर अगर 0 है उसका मतलब होता है 1। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अगर इसका मतलब 1 है तो इसी को तो मैं ऐसे लिखता हूं 10 into 1 है कि नहीं, वो तो 10 ही हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट हैं वो सब क्या हैं, वो हैं सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं जीरोज के ऊपर। जीरोज किस बला का नाम है? ये आपका एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x की फॉर्म में। अच्छा, इसके जीरोज क्या है फिर? जीरोज का मतलब होता है x की यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं मैं
ताकि इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकल के आए वो कितनी आए, 0 आए। समझ रहे हो, जीरोस का मतलब होता है ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करूं यहां ताकि इनका आंसर कितना आए, इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है जी। जैसे क्या रख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे अगर -1 रख के देखेंगे हम सबसे पहले, तो -1 चेक करो कितना आ रहा है, आप करोगे -1 का स्क्वायर, फिर 3, फिर -1, फिर -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये हो जाएगा +3 और ये -4, ओवरऑल क्या है बेटा 0। इसका मतलब -1 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल ये दे रखा है इसका -1 क्या है, एक 0 है, क्योंकि -1 रखने पे ये ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही आप एक और निकाल सकते हो, जैसे अगर आप x की जगह 4 रखो, यहां पे x की जगह क्या रखो 4, तो ये देखो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, ये हो जाएगा 16, ये कितना होगा -12 और ये -4, ये भी ओवरऑल कितना होगा 0। इसका मतलब ये -1 और ये 4 ये दोनों क्या हैं आपके गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। सही बात है, इसी को हम बोलते हैं बेटा जीरोज। अब यहाँ पे जो एक नंबर की जो बात बता रहा हूं, जो बोर्ड्स में बार बार रिपीट हो रही है, अभी कुछ दिन पहले प्री बोर्ड्स हुए थे उसमें भी रिपीट हुई है बच्चों के, वो पूछता है आपको दो जीरोज दे देगा कोई से भी, कि सपोज करो यही दे दिया कि -1 और 4 आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोम, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे आया था -1 और 4 अगर जीरोज है तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं जिनके जीरोज कितने हो, -1 और 4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं जिनके जीरोज कितने हो, 2 जीरोज हो, जिनके कितने जीरोज हो, 2। तो इसका आंसर होता है हमेशा इनफाइनाइट। 2 जीरोज से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पॉसिबल है। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बार बार आ रहा है एक नंबर में, तो याद रखना 2 जीरोज गिवन हो तो उसके कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल। उसमें आपके आंसर आएंगे 1 2 3 और एक ऑप्शन होगा इनफाइनाइट। अच्छा, अब आपकी बुक में आपको दे रखे हैं कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं ग्राफ की फॉर्म में। आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2.1 में, यही पूरी 2.1 में है, देखो आपको बताते हैं। जैसे एक ग्राफ दे रखा है ऐसे, और इसमें ऐसे करके लाइन खींची गई, आप जानते हो इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, यही होते हैं आपके। अब वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो आपको बस ये देखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख सकते हो कि पी एक्स के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो लाइन जा रही है ये आपकी एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। अगर एक भी बार टच नहीं कर रही, जैसे यहाँ पे एक भी बार टच नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0 ही होंगे। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है ऐसे ही, सेकंड एग्जांपल में आपका ऐसे करके कुछ ग्राफ बना हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अच्छा, ऐसे ही आपके बाकी एग्जांपल्स हैं, ये ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है ऐसे, तो ये कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। ये जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, सिंपल सी बात है। एक आपका ऐसा भी बन रहा है ऐसे करके फोर्थ पार्ट, तो ये भी 2 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। बाकी के 2 आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके उनके आंसर जरूर बताना। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, शेप को क्या बोलते हैं। एक शेप होती है, आपको दिखाते हैं, चाहे ऊपर बने चाहे वो नीचे बने, जैसे सपोज करो ये ऐसे बने, चाहे इधर बने चाहे ऐसे बने, इसको बोलते हैं बेटा पैराबोला। पैराबोला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला की शेप में होता है, इसको बोलते हैं ऐसे 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 कैसे बन सकता है, इसको बोलते हैं हम पैराबोला। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं सेकंड एक्सरसाइज के लिए, वो मैं आपको 1 मिनट अभी समझा देता हूं, फिर हम करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट। और इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर आपका बहुत छोटा है,
तो ऐसे चैप्टर्स में आपको अपने मार्क्स नहीं कटवाने, फुल स्कोर करना है, क्योंकि सिंपल है दोनों। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, अब बात करेंगे हम एक पॉलिनोमियल्स उठा लेते हैं रैंडमली कोई सा भी। जैसे सपोज करो हमने ये आपका पॉलिनोमियल एक उठा लिया, ये कोई पॉलिनोमियल है। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा जैसे सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर के सामने जो भी लिखा होता है वो a होता है, इस हिसाब से यहाँ पे ये कितना हुआ, a की वैल्यू कितनी हुई 2। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कैसे लिखते हैं हम, क्योंकि इनके यूज से क्वेश्चन होंगे। अच्छा, x के सामने b होता है, इट मींस x के सामने यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा होगा कुछ बच्चों को, उसको तो दिख गया होगा लेकिन उसको नहीं दिख रहा होगा। बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका ये होता है एक, ऊपर वाला, ऊपर वाला होता है ना एक, वही है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1, क्योंकि कांस्टेंट होता है, इसके पीछे ना x होगा ना y होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये अकेला होगा दुनिया में, जैसे तुम अकेले हो ऐसे ये भी अकेला है दुनिया मस्त। तो ये हो गई आपकी a b c की वैल्यूज, इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको हम बताएंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपके सामने लिख दूं ऐसे, अच्छा अब बताना ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 3, a की वैल्यू कितनी होगी 3। क्या यहाँ पे आपको b दिखा, b तो नहीं है, b होता है x के सामने, लेकिन यहाँ तो x ही नहीं है। तो इसी को आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी, ये तो 0 ही हो गया ना, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होती है 0 ऐसे केसेस में, और c की वैल्यू कितनी है 5। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके में एग्जांपल है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका मतलब u स्क्वायर के सामने ये a की वैल्यू है 4 और u के सामने ये b की वैल्यू है 8, लेकिन c तो गायब है गुरु, इसमें से c गायब है, आउट है बिल्कुल, पिक्चर में नहीं है, जैसे तुम नहीं हो उसकी जिंदगी में, ऐसे ही यहाँ पे c नहीं है, c फॉर समझ जाओ, तो यहाँ पे c कितना है 0 है। बात क्लियर है। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है, जैसे हम जीरोस निकालते हैं ना, पहले मैं आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग सिखाता हूं, उसके बाद कुछ रिलेशन बताऊंगा, उसी बेसिस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बार बार। तो हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं रैंडमली आपकी बुक का ही एक्सरसाइज का, फिर करते हैं ये, फटाफट से करते हैं इसको इरेज और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का 2.2 का सॉरी 2.2 में बेटा जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही उठाते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये है, आपको क्या निकालना है, इसके पहले जीरोस निकालने हैं। मैंने आपको जीरोस निकालना सिखाया था ना, कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होंगी जो इसको क्या कर देंगी, पूरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी, जीरो कर देंगी। अब आपका हो गया, आपके दिमाग में तब क्वेश्चन आया होगा, सर आपको कैसे पता 1 और 4 रखने पे ही ये जीरो होगा, है कि नहीं, 1 पे भी तो हो सकता था, 2 पे 3 पे -1 -2 कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए बेटा हम करेंगे इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्या बोलते हैं इसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट कर देंगे, ऐसे तोड़ देंगे ताकि हमें दो जीरोस पता लग जाए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूं। बेसिकली एक क्वेश्चन बिल्कुल डीप बताऊंगा ताकि हर बच्चे को समझ में आए, बाकी फिर हम जल्दी जल्दी उड़ाएंगे सारे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर के सामने कितना लिखा हुआ है 1, मैंने बताया था इसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। एक यहाँ पे सी कितना है, ये इन दोनों की आपस में करनी है आपको मल्टीप्लाई, कितना होगा 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं 8 के, ताकि ये कितना आए बीच का माइनस का 2, इनसे हिलाना है तीनों को, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो। तो 2 2 जा हो गया बेटा 4 और ये एक हो गया 2, सबका इस्तेमाल हो गया। अच्छा मुझे लाना है माइनस का, तो बड़े वाले को क्या रखूंगा मैं माइनस का, ये माइनस का 4x और ये प्लस का 2x, दोनों को ऐड करूंगा, बताओ आ जाएगा ये। इसी को बोलते हैं हम, इस वाले को हमने स्प्लिट कर दिया, पहला था एक्स स्क्वायर, फिर हम क्या लिखेंगे माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस का 8,
ठीक है जी, इक्वल टू 0 कर लेते हैं ऐसे। अब दो दो के पेयर बनाने हैं हमेशा, कितने कितने के पेयर, दो दो के पेयर। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, 1 ही है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4। यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो यहाँ के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो आपको कभी फेल नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं है सेकंड वाले में कॉमन क्या आएगा। देखो पहले ही ब्रैकेट बना के लिख लिया करो, जो ब्रैकेट यहाँ आएगा सेम वही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन नहीं होगा आगे सॉल्व, देखा होगा आपने। तो हम पहले ही इसको यहाँ लिख लेंगे। अच्छा अब देखो, अगर इसमें से x यहाँ आ गया तो बेटा जो प्लस का 2 बचा है यही तो कॉमन आया होगा, क्योंकि अंदर तो केवल x गया है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स क्या ले लेंगे हम, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हम तो इनमें से एक को उठा लेंगे और जो बाहर बाहर घूम रहे हैं इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये दो आ गए आपके दो ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट को एक एक करके आपको रखना है 0 के बराबर। तो यहां से इधर -4 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, दूसरे गांव में जाएंगे तो कपड़े चेंज करके जाएंगे ना, तो यहाँ -4 तो उधर क्या हो जाएगा ये +4। ऐसे ही ये है x + 2 = 0, तो x = कितना आ गया -के। क्लियर है। अच्छा बेटा इन्हीं को बोलते हैं हम जीरोज, ये जो खूबसूरत खूबसूरत से निकले हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं जीरोज। आप अपने पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रख के देखो और x की जगह चाहे -2 रख के देखो, इनकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसीलिए तो इनका नाम क्या है, जीरोज। अब थोड़ी सी कहानी एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। तो कैसे करेंगे बेटा, एक का नाम देते हैं हम अल्फा और एक का नाम देते हैं बीटा। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा गया कि आप इसको अल्फा नहीं मान सकते या इसको नहीं मान सकते, आप किसी को भी मानो, एक को नाम अल्फा दे दो, एक को नाम बीटा दे दो, ठीक है जी। एक फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, और b और a क्या है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि b क्या है बेटा, जो इसके सामने आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -8, यही तो है abc की वैल्यूज। तो इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला भी है एक। अब ये दोनों LHS और RHS हमेशा इक्वल आएंगे, कैसे, देखो अल्फा की जगह 4 रखो, बीटा की जगह -2 रखो, कितने ऐड करेंगे -2, तो 4 और -2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पे इसी चीज को अगर आप इससे करते हो फॉर्मूले से, तो b की वैल्यू कितनी है, एक माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा आपकी वैल्यू में है -2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का डिवाइड 2 में देंगे, ये भी कितना आएगा 2। देखो दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों ही चीज सेम है, हमने वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज का मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा बीटा भी बोलते हैं, ये होगा c/a। अल्फा कितना है आपका 4, बीटा कितना है -2, मल्टीप्लाई करके कितना आया -8। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूं फॉर्मूला वाइज, तो c की वैल्यू कितनी है -8 है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, डिवाइड मारेंगे कितना आएगा बेटा -8। देखो ये भी सेट हो गया कि नहीं सेट। तो ऐसे करके तब जाके आपको 2 या 3 नंबर जो भी आपके पेपर में इतने मार्क्स का आएगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले उसके जीरोज निकाले, फिर एक जीरोज को नाम दिया अल्फा और एक को नाम दिया बीटा। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको रट लेने हैं, घूर के पी लेने हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल एकदम से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं इनसे, एमसीक्यू बाद में कराऊंगा, एमसीक्यू वगैरह सब पूरा कराऊंगा डिट्टो, आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब हो गया आपका, ऐसे करके आपका पूरा एक क्वेश्चन होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं आपकी बुक का। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4s²। देखो वेरिएबल से नहीं घबराना, कभी x आएगा कभी कुछ आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएबल तो आएगा ही आएगा, तभी तो वो होगा क्वाड्रेटिक। 4s² - 4s + 1, ये है अगला। अच्छा बेटा इसमें देखो ऐसा कुछ खास है नहीं है, इसको हम दो तरीके से इसके जीरोज निकाल सकते हैं, दो तरीके से। दो तरीके से कैसे निकालेंगे बेटा, दो तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, कुछ बच्चे जो ओवर स्मार्ट होते हैं उनको पता होता है कि सर जी ये तो फॉर्मूला है
a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। कैसे सर, हमें नहीं दिखा अभी, अभी देखेगा। देखो ये है 2s का स्क्वायर, लिख सकता हूँ इसे मैं, यही आएगा 2 का स्क्वायर 4s का s स्क्वायर। अच्छा पीछे क्या लिखा हुआ है, ये पीछे लिखा हुआ है बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में फिर ये क्या है, ये है माइनस के 2ab, माइनस के 2, a की वैल्यू 2s और b की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करके देखो माइनस का 4s ही आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर और बीच में माइनस के 2ab, किसके बराबर होता है ये पूरा, ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी 2 बार लिखा जाएगा, ये है 2s माइनस 1 और ये भी 2s माइनस 1, ऊपर 2 लग रहा है ना, 2 का मतलब होता है a माइनस बी 2 बार लिखा जाएगा। एक एक करके इनको 0 के बराबर रखेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2, नीचे लेके जाएंगे, सेम बेटा दोनों सेम ही तो हैं, तो ये भी कितना आएगा 1/2 आएगा, है कि नहीं। एक को नाम देंगे अल्फा, दूसरे को नाम देंगे बीटा, ये क्या हो गया, एक अल्फा और एक बीटा। अब अच्छा a की वैल्यू, ये रही a की वैल्यू, b की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस के 4 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है और c की वैल्यू कितनी है 1, तो करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, अच्छा 1/2 आधा आधा मिला के एक आ गया। अच्छा माइनस की जगह माइनस लगाओ, b की जगह कितना है माइनस का 4 और a की जगह कितना है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल होगा, एक बार हो गई, वेरीफाई हो गई ये प्रॉपर्टी। अच्छा अल्फा इंटू बीटा भी करो वेरीफाई, c/a होता है फॉर्मूला। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अल्फा 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 ये रहा 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर सी, इधर देखो पहले इधर ही करते हैं, ये कितना हो गया 1/4 हो गया आपका। अच्छा सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, देखो दोनों सेम आई कि नहीं आई 1/4 1/4, तो ऐसे करके आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। जिन बच्चों को ये ऐसे ये ध्यान ना आए ये फॉर्मूला, तो वो आपने मिडिल टर्म एक्सप्लेनेशन से भी कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट का काम है। जैसे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, अच्छा मैंने बताया था 1 इंटू 4 4 के ऐसे फैक्टर्स करो ताकि -4 आए, सिंपल है, माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस का 1, देखो इनको ऐड करने पे ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का साइन आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब वही चीज सेम क्या करेंगे, इसमें से 2s कॉमन, यहाँ पे बचेगा आपका 2, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2s, यहाँ बचेगा 1। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, समझ में ना आए तो क्या करना है, जुगाड़ लगाना है, पहले ही इस ब्रैकेट को उठा के यहाँ पटक दो, 2s अगर अंदर चला गया तो बाहर कितना बचा होगा, ये माइनस का 1, सही है, ये कितना आया 2s माइनस 1, सेम सेम दोनों ब्रैकेट में से एक लिखते हैं और जो बाहर बाहर घूम रहे हैं उन्हें एक ब्रैकेट में पटकते हैं। बताओ बात क्लियर है। जहां पे दिक्कत हो आप कमेंट करके अपनी परेशानी दुख दर्द पीड़ा सब पूछ सकते हो, 10th रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी। तो वही चीज सेम आ गई, बाकी का प्रोसेस सेम है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बस एक चीज बताने लायक है और बच्चे वहां कंफ्यूज होते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनता, वो फैक्टर करते रह जाएंगे पर उनके फैक्टर होते नहीं है, उसमें दिक्कत बन जाती है। दिक्कत क्या बन जाती है आपको अभी बताते हैं। उसमें दिक्कत है, जैसे आपके लिए क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। अब इसमें तो आपको दर्द पीड़ा सब होने लग जाएगी। कैसे, आप करोगे 7 6 42 और 42 के फैक्टर करते करते मर जाओगे, लेकिन कभी भी 3 नहीं आ पाएगा, आप कहोगे क्वेश्चन गलत है, फिर आप उसमें धराचार्य लगाने लग जाओगे। भाई साहब ये जो लिखा हुआ है ये जनरल फॉर्म के हिसाब से नहीं लिखा हुआ, जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती है जनरल फॉर्म, है कि नहीं। अगर ये जनरल फॉर्म है तो ये तो इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अच्छा 6x स्क्वायर तो है, फिर x वाला टर्म आना चाहिए, x वाला तो इधर है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम 2 थप्पड़ देके सीधा करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर। अब बोलो, अब मैच करो, है कि नहीं। अब आ जाएगा, देखो 6 3 18,
देखो जिन बच्चों को दिक्कत है वो ऐसे करके करें बच्चों की तरह, जो थोड़े प्रो बंदे हैं वो ऐसे नहीं करते, वो तो सीधे ऐसे करते हैं 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर दिमाग में कर लेते हैं, 9 2 जा 18, 7 भी आ जाएगा, हो गया काम। 6x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस 3, देखो ऐड करके माइनस से आ रहा है और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, बात क्लियर है? ठीक है जी, आ गया ना 9 2 जा 18, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कॉमन ढूंढो, इसमें 3, इन दोनों में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, और क्या है x। अच्छा 3 का 6 में डिवाइड मारेंगे 2 और एक x बचेगा, यहाँ 3 का 9 में डिवाइड मारेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है जी। देखो ये तो यही सेम ब्रैकेट आपको यहाँ लाना है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में +1 कॉमन है बस, और इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसके पास x है, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास 2 है, ये इवन है, ये ऑड है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1, जिसका कोई नहीं होता उसका याद रखना वही होता है। ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, इनको यहाँ पे लिखो, ये जो बाहर बाहर हैं उनको एक में बंद कर दो, आगे दो फैक्टर्स दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे, 3 को उधर फेंकेंगे, प्लस का होगा x = 2 आ जाएगा 3/2, बोलो बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पे कितना है 3x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा 3x = -1। अच्छा 3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये दो जीरोज निकल के फिर आ गए, एक को नाम देंगे अल्फा, एक को नाम देंगे बीटा, जब जांच करेंगे तो ये होगा अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा कितना है बेटा 3/2, बीटा कितना है -1/3, ठीक है जी। एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, ये होगा 2 से 3 बार, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 का 6 में देंगे 2 टाइम्स, तो लास्ट में आएगा 7/6, कितना आएगा 7/6, ठीक है जी। अच्छा ये इधर ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहां मत देखना, यहां देखना b की वैल्यू है -7, तो आएगा -7, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है, माइनस से माइनस कैंसिल कितना हो गया 7/6, दोनों ही क्या है आपके 7/6, ठीक है जी। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जांच कर सकते हो, जैसे अल्फा बीटा क्या होगा आपका c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये रही अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -1/2। अच्छा इधर आप c की वैल्यू ढूंढो, c की वैल्यू है -3, c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा 1/2, तो ये भी कितना आया आपका -1/2, बोलो बात क्लियर है? करा दिया, आपके 3 पार्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं आपके 4th पार्ट में। 4th पार्ट क्या है आपका, मैंने जो एग्जांपल में एक लिखा था आपके लिए 4u² + के 8u, ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगी, वो हो गया आपका मामला फिल। मिडल टर्म स्प्लिटिंग तभी लगानी है जब कितने टर्म्स हो, तीनों टर्म्स हो, लेकिन यहाँ पे तो तीनों टर्म्स नहीं है। देखिए जी मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपका 4th पार्ट ये कहता है कि 4u² - के 8u है जी, 4u², अच्छा c तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग किसकी करोगे, मिडल टर्म ही नहीं है उसमें, फिर मिडल टर्म कहाँ बची, दो ही टर्म है तो मिडल कहाँ से हुई, तो फिर वे तो फिल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं कॉमन कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है जी, 4 और 8 में क्या कॉमन है, हाईएस्ट 4, u² और u में क्या कॉमन है u, तो यहाँ से क्या बचेगा u बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है जी। दोनों को एक एक करके 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0/4, इट मीन 0, और ये हो जाएगा u - 2 = 0, इट मीन u = 2, बोलो क्लियर है? ये एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा, वही कहानी फिर से कि अल्फा + बीटा होता है माइनस के b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, ओवरऑल कितना आया 2, इधर माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू इससे मैच करो, b की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इस माइनस माइनस प्लस हो गए, ये भी कितना आएगा आपका 2 ही आएगा, आ गया इक्वल। अच्छा अल्फा × बीटा होता है आपका c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो मींस 0। c की वैल्यू कितनी है, c तो गायब है, जो गायब है वो क्या होता है 0, बताया था मैंने आपको। a की वैल्यू कितनी है 4,
4 का जब ऊपर 0 है, नीचे आप कुछ भी रख लो 0 के अलावा, सब आंसर क्या होगा? 0। हो गया वेरीफाई। छोटा सा क्वेश्चन था, जब भी दो टर्म होंगे या तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा या आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना। आपके सिलेबस में इतना ही है कि अगर 3 टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, लेकिन अगर 2 ही टर्म है तो या तो वो कॉमन लेके होगा या उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ये है 5 लाख रुपए की बात, नोट कर लो अपनी कॉपी में। फिफ्थ पार्ट ऐसा ही है, टी स्क्वायर माइनस 15 यही है शायद। अच्छा, टी स्क्वायर माइनस 15 है तो यहाँ पे तो कॉमन भी नहीं है, गुरु फंस गए। यहाँ टी है, यहाँ टी नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ कुछ टर्म ही नहीं है, 1 है। अब क्या करें? अभी बताया मैंने कि आपको क्या करना है, जब भी कुछ ना दिखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाना। भाई टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ऐसे, अब ये 15 किसी का स्क्वायर नहीं है सर जी, ये गड़बड़ है। जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो रूट 15 का हो, उसके उस पर रूट चढ़ा के बना लिया करो। रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होगा? 15। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, उसी सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए, उसी को बोलते हैं स्क्वायर। तो रूट 15 इंटू रूट 15 15। अगर ऐसे यहाँ पे 3 होता तो 3 किसका स्क्वायर है? रूट 3 का स्क्वायर है। ऐसे करते हैं, क्लियर है? ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब इसके दो फैक्टर बन गए, टी प्लस रूट 15 और एक टी माइनस रूट 15। अच्छा, एक एक करके 0 के बराबर रख दो, तो टी बराबर कितना आ जाएगा ये आपका? माइनस के रूट 15। यहां से टी बराबर क्या आएगा? प्लस के रूट 15। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, एक का नाम अल्फा है इसका, एक का नाम उसका बीटा है। तो अल्फा क्या है? इसका नाम अल्फा दे दिया, इसका नाम बीटा दे दिया। फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस के रूट 15। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? प्लस के रूट 15। प्लस माइनस है ये तो 0 हो गया। अच्छा, बी की वैल्यू तो है ही नहीं है, यहाँ कोई है टी वाला टर्म सिंगल पावर वाला? नहीं है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये भी क्या हुआ? 0 हुआ। बोलो क्लियर? अब मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस के रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस के रूट 15। रूट 15 इंटू रूट 15 15, माइनस का माइनस। बताओ सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू तो माइनस 15 है पूरी। क्या है ये? सी की वैल्यू। साइन का विशेष तौर पे ध्यान देना है, कहीं 15 15 लिखते हैं बच्चे, बस उन्हें माइनस दिखता नहीं है। और ए की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 का डिवाइड मारो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर इसको कुछ टीचर ऐसे भी तो कराते हैं, आप ऐसे नहीं करा रहे, आप अपनी अपनी चला रहे हो। टी स्क्वायर माइनस 15 है बराबर 0 के रखो, इसको उधर फेंकेंगे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू 15। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ रूट लगेगा, रूट 15। वैल्यू कैसी आती है? हमेशा बाहर एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू आती है। हाँ जी आती है। रूट 15 बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? भाई 15 का मतलब होता है 3 5 15, कुछ आएगा क्या बाहर? नहीं आ सकता, पेयर ही नहीं बनना। फेल हो गया, फेल मामला। तो जो फेल हो गया तो वो अंदर ही रहेगा मस्त आराम से। तो एक बार प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15, हो गई दो वैल्यू। ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। इसमें अब बचा है आपका लास्ट पार्ट, बचा है फर्स्ट में, जो ऐसे ही करना है वो और करते हैं, फिर आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद चैप्टर के सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म होगी। देखिए क्या करेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये है आपका, ये है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 3 4 12 होता है, 1 लाना है, 4 और 3 ही ले लो। 4 और 3 से 1 लाना है, 4 और 3 ही लेंगे हम तो। भाई मैंने ले लिया कि प्लस का तो 3x ले लिया और माइनस का 4x ले लिया, ऐड करने पे माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस का माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन कॉमन ले लो। इन दोनों में 3x कॉमन है, यहाँ x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में माइनस 4 कॉमन है, x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 ले लो एक जगह, और ये ब्रैकेट है उनको एक जगह। किसके बराबर रखेंगे? अब 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1।
ऐसे ही ये 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है आगे, इसकी जांच करनी है आपको, वेरीफाई आपको करना है इन फॉर्मूलों से, इससे C/A इससे। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, लास्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम आपका लास्ट एंड फाइनल, एक कॉन्सेप्ट और बचा है आपको सिखाना है बेटा। आपके एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच सम ऑफ जीरोज इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज दिस। मतलब ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और ये दे रखी है आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। आपसे कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे आप? अभी कैसे बना दोगे, मैंने तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसका बेटा ये एक फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, लर्न करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, ऐसे भी लिखवाते हैं टीचर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू उठा के पटकनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और 1 का x 1/4 इंटू क्या है बाहर x, और ये कितना है -1। अच्छा, नीचे आपको अपॉन में कुछ नहीं छोड़ना, दो तरीके से हटाते हैं। एक तो इसे एलसीएम लेके हटाते हैं, मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ, एलसीएम लेके मत हटाना। ऐसे नीचे देखो 4 है तो उस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 4 से करोगे कितना होगा 4x², यहाँ पे 4 से करोगे कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे 4 से करोगे कितना हो जाएगा -4, और ये क्या हो गया इसका आंसर। एक और देखते हैं, इधर देखो सेम फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे हम √2, बाहर कितना है x प्लस 1/3, नीचे 3 बच रहा है तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ करो 3x², यहाँ करेंगे 3√2x, और यहाँ पे करेंगे 3 से 3 कैंसिल और कितना बचेगा 0। सेम यहाँ पे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, b 0 हो गया यहाँ पे, तो देखो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और प्लस √5, ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या आ गया x² प्लस √5 है कि नहीं? अरे मजे, ये देखो कितना सिंपल है, x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ तो कुछ अपॉन में भी नहीं है, सीधा आपका ये क्या है फाइनल आंसर। अब ये दो आपके लिए होमवर्क है, आपकी बुक में दो और दे रखे हैं, वो आपको करने हैं। ठीक है जी, 5th और 6th। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको मैथ्स का कुछ भी नहीं आता। मैं गारंटी देता हूं मेरे साथ अगर आप बच्चे कुछ दिन बिताते हो तो आपके बोर्ड्स में अच्छे स्कोर कराऊंगा, इवन फुल की तैयारी रहेगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।